टॉपिक है वो है ARP स्पूफिंग का प्रैक्टिकल, ठीक है ना। आपको पता ही है कि ज़्यादातर राउटर जो है वो ARP रिक्वेस्ट भेजता है जितने भी होस्ट कनेक्टेड होते हैं उनके साइड, और जो भी IP एड्रेस होते हैं जो भी डिवाइसेस के, वो सारी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन हर एक को स्प्रेड करता है, और जिसके पास वो IP एड्रेस होता है वो रिस्पॉन्स देता है विथ मैक एड्रेस, ठीक है ना। तो उनका ARP जो है टेबल बनता है। अब यहाँ पे ARP स्पूफिंग करने का काम यही है कि चेंज कैसे कर देते हैं। IP स्पूफिंग भी देखेंगे, ARP स्पूफिंग भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो इस फील्ड के अंदर पहले है ना, पहले काली ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। हमारा जो होस्ट सिस्टम है जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मेरा विंडोज़ बेस है, स्क्रीन के सामने अभी लाता हूँ आपको। हाँ, तो ये स्क्रीन के सामने ये जो हमारा होस्ट सिस्टम है, पहले हम उसके IP एड्रेस जान लेते हैं, उसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है ना। तो CMD हमने ओपन किया, ओके। अब इसके अंदर IP एड्रेस हमें जानना हो तो IP कॉन्फ़िग से पता कर सकते हैं, अगर लिनक्स में हो तो इफ़ कॉन्फ़िग से। हमारा ईथरनेट कनेक्शन एडेप्टर है, वाईफाई है नहीं, हमारा डायरेक्ट लैन कनेक्शन है, और लैन कनेक्शन डायरेक्ट होस्ट है, तो ईथरनेट अडेप्टर ईथरनेट वाला जो IP एड्रेस होगा वो हमारा IP एड्रेस कहलाएगा। तो हमारा IP एड्रेस है 192.168.1.5, और ये हमारा होस्ट सिस्टम होगा, वो टारगेट सिस्टम होगा, ठीक है ना, सॉरी विक्टिम सिस्टम होगा, जहाँ पे हम जो भी है प्रोसेस करेंगे इस सिस्टम के अंदर, होस्ट सिस्टम के अंदर। और दूसरा एक है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट जो है उसके ये हमारा टारगेट सिस्टम होगा। सो यहाँ पे आता है इफ़ कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे IP एड्रेस जो है वो भी हम नोट कर लेते हैं, 192.168.1.3, ये 1.3 है और 1.5। हमको ये IP एड्रेस याद रखना है, कौन विक्टिम है कौन टारगेट सिस्टम है, ठीक है ना। काली ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम सर्च करते हैं ईथरकैप ग्राफिकल मोड में, ताकि हमें पता चल पाए, ठीक है ना। हमारा जो प्राइमरी कनेक्शन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट 0 ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम कनेक्शन जो है हमारा ईथरनेट टू लैन है, तो ईथरनेट 0 ही होगा। स्निफिंग एज अ स्टार्टअप में जाके, ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस। अगर आपने आप कोई कनेक्शन रखा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप ब्रिज स्निफिंग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर कनेक्शन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो ये ईथरनेट 0 जो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ईथरकैप जो है वो नीचे जो है स्टार्टिंग यूनिफाइड स्निफिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ईथरकैप की मदद से हम ARP स्पूफिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं सर्च ऑप्शन के करूँ तो यहाँ पे स्कैन करेगा कितने होस्ट कनेक्टेड हैं इस इंटरनेट कनेक्शन से। सो 16 होस्ट एडेड टू द होस्ट लिस्ट, ठीक है ना। स्कैनिंग द वोल्ड नेट मास्क ऑफ 255, टोटल 16 होस्ट फाउंड हुए हैं, ठीक है ना, इस इंटरनेट कनेक्टिविटी के नेटवर्क के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, होस्ट लिस्ट में जाते हैं, ठीक है ना। हर एक का मैक एड्रेस के साथ साथ IP एड्रेस आपको दिया गया है, ठीक है ना। 192.168.1.3 1.5 जो है, जो हमारा होस्ट सिस्टम जो है रियली में जिस पे हम वर्चुअल मशीन चला रहे हैं अभी और सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो ये है। 1.3 जो अब किस काम में मेटास्प्लॉइट पे था वो 1.1 भी है, 1.8 भी है। तो 16 होस्ट फाउंड हुए हैं और उनकी मैक एड्रेस के साथ लिस्ट दी, जो जस्ट 1 मिनट में हमारा IP कॉन्फ़िग जो है वो 1.5 है, ठीक है ना। सो हमारा टारगेट 1 सिस्टम होगा, वो विक्टिम मशीन होगा 1.5। तो 1.5 पे क्लिक करके ऐड टू टारगेट 1। सो 1.5 एडेड टू टारगेट 1। अब आता है दूसरा 1.3 जो ऐड टू टारगेट 2। तो यहाँ पे टारगेट 1 और टारगेट 2 आर सिलेक्टेड। एक टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल विंडो ओपन करने के बाद तो हम चेक करते हैं IP फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। नेट IPv4, क्योंकि हमें IPv6 पे भी काम नहीं करना है और अभी ज़्यादातर IPv4 पे ही चल रहा है, धीरे धीरे IPv6 गेन करेगा। तो उसकी वैल्यू 0 है, तो हमें इसको 1 करना है। इको 1
फिर उसके बाद SY, ये जो कमांड जो है उसकी मदद से IPv4 वर्जन का जो वैल्यू है 1 होने के टाइम पे इसको एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। शायद हमने कमांड गलत पुट किया है इसीलिए वो रेड आया है। हम यहाँ पे कमांड पुट करेंगे इको, मतलब ECHO। तो वैल्यू 1 हो चुकी है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो वायर शार्क की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वायर शार्क भी है वो स्निफिंग का काम करता है, तो हमें पता चलेगा कौन सा सोर्स है और कौन सा डेस्टिनेशन है, क्योंकि टारगेट 1 और टारगेट 2 हमने जो सिलेक्ट किया है वहीं से रिक्वेस्ट जाती रहेगी, ठीक है ना। सो वायर शार्क को ओपन करते हैं। बाय डिफॉल्ट ईथरनेट जितने भी कनेक्शन होंगे बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। सो अब हम करेंगे, इसको ऑन कर देते हैं और इटरकैप में जाके MITM अटैक पे ARP पॉइजनिंग में क्लिक करके स्निफ रिमोट कनेक्शन पे जाना है हमें। एंड अगर ओके करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और हम इसको लिटरली देख पाएंगे इधर, ठीक है ना। सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस 192.168.1.3 और 1.5 के बीच में ही ये IP एड्रेस का जो है प्रोसेस हो रहा है। अगर हम TCP.port = 80 करते हैं तो अगर इसके अंदर कोई पोर्ट आता है तो ठीक है, बाकी इसका जो कनेक्शन है ज़्यादातर ARP वाला वो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है ना। सो ज़्यादातर इसकी ARP जो स्पूफिंग करने का काम, मतलब बाय डिफॉल्ट जो स्विच के अंदर जो भी रिक्वेस्ट जाती है ARP की, चाहे वो कैम टेबल बनाने की हो, फिर अगर राउटर में हो तो राउटर के अंदर ARP टेबल बनता है जहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर ARP जनरेट करते हो तो वो फ्लड हो जाता है, ठीक है ना। तो ARP स्पूफिंग का मतलब यही होता है कि बार बार उसके रिक्वेस्ट भेजते जाओ। इसकी डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। सो ये एक प्रोसेस जो है जहाँ पे हम ये तकलीफ, ये भी अब मैं आपको एक और IP बता देता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग फेज पे 1.2, 1.3 और 1.5, ठीक है ना। इसकी एक इको रिक्वेस्ट जा रही है 1.2, 1.3, 1.5। और साथ में देखते हैं कि जाते हैं इसके थ्रू के अंदर। सो ये जो ट्रैफिक बनता है, ट्रैफिक बनने के टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती रहती है, ठीक है ना। सो 1.5 से 2242 डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाता है। साथ ही साथ जितनी भी ARP रिक्वेस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे 1.1 ब्रॉडकास्टिंग, वो एक ARP का टेबल जो है प्रोटोकॉल, वो बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है स्पूफिंग करने के लिए। सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से ARP को हम फ्लड भी कर सकते हैं। एक और मेथड से हम जानते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अभी क्लोज कर देते हैं, स्टॉप, और इटरकैप को अभी भी क्लोज कर देते हैं। जस्ट 1 मिनट, इसको अभी हम एग्जिट करेंगे। एक और मेथड से करते हैं, ठीक है ना। काली टर्मिनल ओपन करते हैं। काली टर्मिनल के बाद एक कमांड पुट करते हैं ctl-w net.ipv4 IP_forward = 1। जो प्रीवियस वाली मेथड थी ना जहाँ पे हमने IP फॉरवर्ड की वैल्यू 0 से 1 की थी, तो ये भी वही है। वो ये कमांड से डायरेक्ट 1 हो सकती है ताकि जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है वो आपके कंप्यूटर से गुजरे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका। अब इटरकैप चालू करते हैं। इटरकैप चालू करने के बाद जो भी है इथरनेट कनेक्शन, ठीक है ना, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट के बाद जितनी भी सिस्टम की होस्ट की जो स्कैन लिस्ट है वो यहाँ पे स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद जितनी भी होस्ट सिस्टम अभी अवेलेबल है स्क्रीन के सामने उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको उसकी होस्ट लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ से भी जाके होस्ट में जाके होस्ट लिस्ट पे भी क्लिक करके डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी सिस्टम का है, हमको टारगेट सिस्टम जो है, सबसे पहले हमको जो टारगेट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा गेटवे IP टारगेट 1 रखते हैं, और 1.5 जो है जो हमारा होस्ट सिस्टम का उसका टारगेट 2 रखते हैं, ठीक है ना। अब ये सिस्टम होने के बाद अब हम करेंगे मैनेज द मिडल अटैक टाइप। कैसे कि भाई यहाँ पे
शुरुआत के टाइम पे MITM मेनू में ARP पोजिशनिंग करेंगे, यहाँ पे रिमोट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, बट साथ ही साथ में हम वायर शार्क भी ऑन कर देंगे ताकि हम उसको स्निफ कर पाए। तो ये हम स्टार्ट कर देते हैं वायर शार्क को और इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सारी ARP रिक्वेस्ट भी जो है यहाँ से हुई है, लेकिन एक और इसके अंदर मेथड में अगर ऐड करना चाहूँ, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट IP एड्रेस डिटेक्टेड फॉर 192.168.1.1 और 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो ARP रिक्वेस्ट है वो सेम जा रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ARP फ्लडिंग का काम है कि किसी का डेटाबेस मतलब हैंडल नहीं करना, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या किसी दूसरा वो यूज़ करके कैम टेबल पे अरेंज हो रहा है, ठीक है ना, ARP टेबल पे। तो यहाँ पे फाइंड हो रहा है कि भाई डिटेक्ट हो रहा है कि भाई दोनों सिस्टम जो हमने टारगेट सिस्टम सिलेक्ट किया था 1 और 2, ये गेटवे वाला है और ये हमारी होस्ट सिस्टम का IP एड्रेस है, दोनों का जो सेम IP एड्रेस है। ये देखो डुप्लीकेट IP एड्रेस डिटेक्टेड फॉर 192.168, का तो टारगेट 1.1 भी हो सकता है या तो टारगेट 1.5, दोनों में से कोई भी एक जो भी आपने सिलेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है ना, बार बार वो डुप्लीकेट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डेटा टेबल जो है वो मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। कोई भी रिक्वेस्ट आप देख लो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों टारगेट जो है, आप मल्टीपल टारगेट भी कर सकते हो लेकिन दोनों टारगेट पे हो तो ज़रूरी है, 2 टारगेट से आप ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। सो ये दोनों जो टारगेट है वहाँ पे IP एड्रेस सेम हो रहा है, ठीक है ना। और एक मेथड से देखते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काली टर्मिनल हम ओपन करेंगे, बहुत सारे टर्मिनल ओपन कर लिए ना एक ही टर्मिनल है, ठीक है ना। काली टर्मिनल ओपन करने के बाद ARP स्पूफ -i इथरनेट 0 कनेक्शन, इसलिए क्योंकि हमारा लैन कनेक्शन है, ठीक है ना। -t जो है हमारा टारगेट सिस्टम होगा, तो हमारा सबसे पहले जो टारगेट सिस्टम होगा वो गेटवे वाला IP एड्रेस होगा, ठीक है ना, और दूसरा जो टारगेट सिस्टम होगा वो हमारा होस्ट वाला IP एड्रेस होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं अगर एंटर करता हूँ ना, तो दोनों की जो रिक्वेस्ट और रिप्लाई एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, ARP रिप्लाई, ठीक है ना, एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जब डेटा गेटवे ARP टेबल पे जब स्टोर करेगा तो वहाँ पे दोनों के डेटा मिसमैच हो जाएंगे, सेम होंगे तो मिसमैच हो जाएंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ARP फ्लड हो जाएगा, जहाँ पे ARP स्पूफ भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, या फिर टारगेट सिस्टम जो है आप बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल कि मैं इसको स्टॉप कर देता हूं और टारगेट सिस्टम जो है गेटवे की जगह मेरा होस्ट सिस्टम डाल देता हूं और होस्ट की जगह मैं गेटवे डाल देता हूं। तो दोनों का जो रिस्पॉन्स है अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये लाइन पे भी आप देखो और ये लाइन पे भी देखो, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स जो है एक दूसरे के साथ मिसमैच हो रहा है, ठीक है ना। तो वायर शार्क के अंदर भी सेम यही था कि भाई एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हम इसका जो डुप्लीकेट IP एड्रेस है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। सो ARP स्पूफिंग इस तरीके से होती है, ठीक है ना। सो आप भी एक बार ट्राई करना, इटरकैप पे जाके या टर्मिनल के थ्रू जाके TCP डंप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप TCP डंप को अगर मैं आपको यूज़ करना बताऊं, TCP डंप -i0, ठीक है ना। अब यहाँ पे या तो आप कोई होस्ट सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, मेरा पासवर्ड जो है रूट वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे ETH0 और या तो मैं होस्ट लिख के भी कर सकता हूँ अगर एरर आती है तो यहाँ पे जो भी है ARP रिक्वेस्ट की जो रिप्लाई है वो भी जाती जाएगी, तो फ्लैक्स के साथ साथ भी इंफॉर्मेशन गैदर होता जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इससे बेटर मैं तो आपको बोलूँ कि जो अभी मेथड हमने यूज़ की यहाँ पे, ठीक है ना, और साथ ही साथ इटरकैप का भी यूज़ किया, तो उसकी मदद से आप देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 कोई भी कर सकते हो, आप सिलेक्ट कोई भी ले सकते हो। तो जो भी रिक्वेस्ट जाती है ARP रिक्वेस्ट जहाँ पे IP एड्रेस स्कैन होता है, ठीक है ना, अगर मैंने ARP रिक्वेस्ट का सोर्स एड्रेस बदल दिया, ठीक है ना, तो जो रिस्पॉन्स आएगा तो जो सोर्स एड्रेस मैंने पुट किया है वो IP स्पूफिंग में देखेंगे कैसे, तो उनकी रिक्वेस्ट पे जाता है। तो ARP रिक्वेस्ट का ये मेथड था।